नाजरीन, मैं हूं वकास यूनस और आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 29वां रोज़ा है और पाकिस्तान में चांद देखने का अमल जारी सारी है। सऊदीया में कल ईद है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मुफ्ती आज़म जो रुवत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। आज वो हमारे पैनल पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में चांद नज़र आने के क्या चांसेस हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले चौधरी साहब की तरफ। जी चौधरी साहब। चांद नजर आ गया, पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। सुबह ईद होगी, सुबह ईद है। आज कोई रोजा न रखे, चांद नजर आ चुका हुआ है। सुबह ईद है पाकिस्तान में और इस तरह से 29 रोजों का इस बार मंथ हुआ है और बावसूख राय के साथ अपने तमाम आलात के साथ हमने चेक कर लिया है कि सुबह ईद है। आपने सबने देख लिया कि चांद नजर आ गया हुआ है और सुबह ईद होगी इंशाल्लाह ताला। जी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी साहब की रिपोर्ट चांद के बारे में आ चुकी है, तो उनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, आपसे बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि क्या चांद नजर आ गया है? आपको क्या शहादतें मिली हैं? किस तरह से आपने देखा है? प्लीज बताइएगा। सर, आपको अभी भी शक है? हमने अपने पूरे साइंसी हालात के साथ, पूरी टीम के साथ चांद को देखा है। हमारे पास बड़े जदीद हालात हैं और बड़े कॉस्टली जो है हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं। इनके साथ हमने चांद देखा है। पॉसिबल ही नहीं है कि इसके साथ हमें चांद नजर ना आए और हमने बकायदा अपनी जिम्मेदारी के साथ चांद को देखा है और चांद नजर आए। सुबह इंशाल्लाह ईद होगी। आप अपने जाके तैयारियां करें। आप अपने घरों में बताएं कि सुबह ब्रेक खाने वगैरह की चीजें पकाएं, सवैयां पकाएं, अपनी तैयारियां करें, अपने दर्जी से सूट वगैरह पता करें। सुबह ईद है सर, ये कन्फर्म है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी बात हुई वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं जो रुवत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं कि वो चांद के बारे में क्या कहते हैं और क्या शहादतें आई हैं, चांद नजर आया है या नहीं आया, उनका क्या ख्याल है, देखते हैं। जी मुफ्ती साहब, हमें अब बताइएगा कि कोई शहादतें नजर आई हैं, आप चांद के बारे में क्या कहते हैं? रुवत हलाल कमेटी चांद देख रही है, आप जरा हमें इसके बारे में तफसीलात आगाह करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वकास साहब, रुवत हलाल कमेटी में चांद देखने की शहादतें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो चांद नज़र नहीं आया। जैसे ही हमें शहादतें मौसूल होंगी हम नतीजा आप सबके सामने पेश कर देंगे। लेकिन मुफ्ती साहब, जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं चौधरी साहब ने हमें अभी अभी अपने बावसूख ज़राए से कंफर्म कर दिया है कि जी चांद नज़र आ गया और सुबह ईद होगी, लेकिन आप अभी शुकूक व शुबहात में हैं और आप कहते हैं अभी हम चांद देखेंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि कल ईद होगी। देखें वकास साहब, ये जो वजारत साइंस के जो है मिनिस्टर साहब, इन्होंने उठ के ये कह दिया है कि चांद नज़र आ गया है। ये एक मजहबी मसला है, ये इतनी जल्दी हम ऐलान नहीं कर सकते। रुवत हलाल कमेटी में पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े उलमाए कराम इकट्ठे होकर इसका फैसला लेते हैं। अभी तक हमें शहादतें मौसूल नहीं हुई। जैसे ही शहादतें हमें मौसूल होंगी हम आपको ईद की चांद का नतीजा अख्ज़ कर देंगे। जी नाजरीन, अब हम चलते हैं केपी की तरफ, जहां हमारे साथ मौजूद हैं गुलजई साहब। उनसे पूछते हैं कि उधर चांद की क्या सिचुएशन है, कोई शहादतें नजर आई हैं या नहीं। जी गुलजई साहब, बताइएगा हमें कि केपी के में चांद की क्या सिचुएशन है, वहाँ चांद नजर आया है या नहीं, प्लीज। गोचा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी ईद नमाज पढ़ के आए हैं। तुम्हारी भाभी ने इतनी मजेदार सवैयां बनाई हैं गोचा, तुम आओ तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। जी गुलजई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो आपसे चांद के बारे में पूछ रहे हैं और आप हमसे सवैयों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें चांद का बताइए कि चांद आपके वहां नजर आया है या नहीं। गोचा, हमने ईद नमाज पढ़ ली, हमने सवैयां खा ली, चांद नजर आया या नहीं आया? हाँ, तुम अपना काम जानो, अपनी ईद मनाओ या ना मनाओ, बाहर में जाओ। यार तक लग गया, इधर आ जाओ यार, तक लग गया। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये तो एक मजाक था,
لیکن ہم پچھلے 70 سال سے اسی طرح کے مذاق دیکھتے آئے ہیں، جیسا کہ کرنل کی بیوی ہو، ڈرامہ ارطغرل ہو، کوئی بھی وبا ہو، قانون ہو، لاک ڈاؤن ہو، لنڈن جعفری ہو، اور اسی طرح عید کا معاملہ اور چاند دیکھنے کا معاملہ جو مذہبی مسئلہ ہے اس کو بھی ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا، اور آج تک یہ معاملہ حل نہ ہوا کہ چاند کس نے دیکھنا ہے۔ خدا را سمجھیے ہم کب ایک قوم بنیں گے اور کب ہماری لیڈرشپ سمجھے گی کہ ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل ایک گلوبل امیج کریٹ کرتا ہے۔ ہم اس طرح کے کام کریں، اس طرح کے قدم اٹھائیں کہ ہمارا گلوبل امیج بہتر ہو سکے۔ والسلام۔